अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल करीमी फ्रूट चाट। ये वो फ्रूट चाट है जिसको बनाना बहुत आसान है। मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपकी ये बहुत ही मजेदार सी करीमी और बहुत स्मूथ सी फ्रूट चाट जो है रेडी हो जाएगी इफ्तार में। क्योंकि आप बहुत सारी फ्राई चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके साथ अपने मेन्यू में कुछ हेल्दी सा भी शामिल करें, जैसे कि आज की ये करीमी फ्रूट चाट है। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। लेकिन हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। शुरू करते हैं इसको बनाना। क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने जो फ्रूट्स की जो ड्रेसिंग है क्रीम के साथ जो हमने बनानी है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इस क्रीम को क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, उसके बाद इसका टेक्सचर इतना करीमी और रिच है कि इसने हमारे फ्रूट्स को मजीद फ्लेवर देना है। मजे की बात यह है कि ये फ्रूट्स के फ्लेवर को इतना इन्हेंस करेगी कि हमारी जो क्रीमी चाट है ना वो इतनी स्मूथ और इतनी वेलवेटी बनेगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। और एक बाउल बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक पैक मिल्क पैक डेयरी क्रीम का इनफ हो जाता है, क्योंकि ये अच्छी खासी थिक क्रीम होती है। अब इस करीमी फ्रूट चाट के लिए यहाँ पे हम एक पैक ही मिल्क पैक डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और आपने इसको ठंडा इस्तेमाल करना है। पहले 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है, उसके बाद ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। बस क्रीम के अंदर यही हमने चीज़ें शामिल करनी है और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स करना है। यहाँ पे मैं हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इस क्रीम को थोड़ा सा स्मूथ और फ्लफी सा बनाना है। और इस क्रीम की खासियत यही है कि ये कुछ सेकंड में ही बड़े ही अच्छे से टेक्सचर में आ जाएगी। करीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए करीम की यही ड्रेसिंग जो है मैं हमेशा से बनाती हूँ और इसी के साथ ही फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। अब इस करीम को हमने फ्रिज में रखना है, ये ध्यान रहे आपने इसको बाहर नहीं छोड़ना। तो बस अब इसको रखते हैं साइड पे। अब हम अपने जो फ्रूट्स की कटिंग है वो कर लेते हैं। अब इस फ्रूट चाट को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सारे सीजनल फ्रूट्स लिए हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो मैं फ्रूट्स बता रही हूँ आपने वही इस्तेमाल करने हैं। सिंपल जो आपके पास अवेलेबल हैं, इन फ्रूट्स में से कुछ कम भी अगर आपके पास है आप इसको बना सकते हैं, या आप अपनी मर्जी के कम ज्यादा इसमें से प्लस माइनस आप लोग अपनी मर्जी का कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि जो क्रीमी फ्रूट चाट होती है उसके लिए सारे गुई फ्रूट ही अच्छे लगते हैं। इसमें क्रंच वाले फ्रूट्स जो हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आपकी अपनी चॉइस पर है, जो आपको पसंद है आप इसके अंदर वही शामिल करें। सबसे पहले हम लोग कटिंग करते हैं सेब की। यहाँ पर 1 अदद मैंने सेब लिया है और इसको छिलके के साथ ही यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर जितने सीड्स हैं वो सारे हमने अलग कर लेने हैं और उसके बाद हमने इसको चंक्स की फॉर्म में काट लेने हैं। फ्रूट्स की कटिंग से पहले एक चीज़ को मेक श्योर कर लिया करें कि आपने इनको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और इनको खुश्क कर लिया है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मिट्टी होती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना होता है कि आपने सारे फ्रूट्स को पहले अच्छी तरह से धो लेना है, फिर उसको किसी भी साफ कपड़े से आपने इनको साफ कर लेना है। एक सेब इनफ है। और जैसे जैसे फ्रूट्स को हम लोग कट करते जाएंगे तो इसको डायरेक्ट ही शामिल करेंगे क्रीम के अंदर जिसको हमने सेट करके रखा हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं डालूंगी इसके अंदर बनाना। 3 से 4 बनाना इनफ होते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली एक सर्विंग बाउल ही जो है वो तैयार करना है क्रीमी फ्रूट चाट का। तो उसके लिए एक सेब हमने जो है उसको कट किया है और उसके बाद 3 बनाना यहाँ पे मैं ले रही हूँ। अब केले का आपने करना क्या है, इसको फौरन से इसका छिलका उतार के इसको कट करके आपने फौरन ही उस करीम के अंदर शामिल करना है। क्योंकि अगर केला और सेब ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनको अगर काट के ऐसे ही हमने बाहर छोड़ दिया तो फिर ये काले पड़ना शुरू हो जाते हैं और जो हमारी करीमी फ्रूट चाट है वो लुक में भी थोड़ी खराब हो जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान करना है। डायरेक्ट ही इसके अंदर शामिल करेंगे ये बनाना। इनको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारी बड़ी ही क्रीमी सी और वेलवेटी टेक्सचर वाली जो क्रीम है इसको अच्छी तरह से कोट कर ले। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो इसकी साइड से जो एक सख्त वाला हिस्सा होता है और साथ ही इसकी जो पत्ते शत्ते हैं आपने उनको अलग कर लेने। स्ट्रॉबेरी को भी हमने छोटे चंक्स में ही काटना है। स्ट्रॉबेरी भी जो है आपने कोशिश करनी है बिल्कुल जो रेड वाली हो वही आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, ताकि अच्छी तरह से वो पकी हुई होनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी हमारी कट हो चुकी है। अब इसको भी हम लोग डायरेक्ट ही शामिल करेंगे बाउल के अंदर।
अगली चीज़ यहाँ पे मैं ग्रेप्स ले रही हूँ और इनको हमने जो है डंडियों से अलहदा कर लिया है। अच्छी तरह से पहले इनको धोना है, फिर इनको खुश्क करना है और काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको ऐसे ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल छोटी ही साइज़ की हैं और इनकी क्वांटिटी भी तकरीबन आधा कप ही है। इसके बाद यहाँ पे मैं शामिल करूँगी एक फ्रूट कॉकटेल। इसके अंदर का जो शीरा होता है, जो इसके अंदर जो सिरप होता है, उसको मैंने छान के साइड पे रखा है और जितने भी फ्रूट्स हैं वो मैंने छान लिए हैं और वो यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। इसके बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून जितनी किशमिश। किशमिश को भी पहले अच्छी तरह से धोना है आपने और उसके बाद ही यहाँ पे हमने शामिल करना है। करीमी फ्रूट चाट में बस मैंने यही फ्रूट्स ही शामिल करने हैं क्योंकि ये सारे ही जो हैं सॉफ्ट और गुई फ्रूट्स हैं और ज़्यादातर जो इसके अंदर जो क्रंच वाले होते हैं वो मैं नहीं प्रेफर करती। अगर आपको पसंद है जैसे कि अनार है या फिर अमरूद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर देना है ताकि जो क्रीम है वो इक्वली सारे फ्रूट्स के चंक्स के ऊपर जो है कोट हो जाए। और यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर ड्राई नट्स जिसके अंदर पिस्ता है, बादाम है और काजू हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे करीमी फ्रूट चाट का आप लोग टेक्सचर चेक करें, बहुत ज़्यादा करीमी सी बनी है क्योंकि हमारी जो मिल्क पैक डेयरी क्रीम है वो इतनी रिच है और करीमी है टेक्सचर में कि उसने इन सारे फ्रूट्स को ना अच्छा सा जो है कोट कर लिया है। तो ये चेक करें आप लोग। तो बस ये करीमी चाट जो है रेडी है। इसको 1 घंटे के लिए हम लोग फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी खासी ये चिल हो जाए। और यहाँ पे फ्रूट चाट हमारी अच्छी सी ठंडी हो चुकी है तो यहाँ पे अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको मैं ट्रांसफर करती हूँ एक सर्विंग बाउल के अंदर। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये करीमी फ्रूट चाट जो है तैयार हो गई है। बनाना इसको जितना आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की लगती है। बेस्ट ऑप्शन है आपके इफ्तार के लिए। रमज़ान आने वाला है, इस रेसिपी को आपने नोट डाउन कर लेना है। और इसकी मैं टॉपिंग कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे चंक्स के साथ और साथ ही थोड़े से ड्राई नट्स के साथ। अपनी मर्जी के, अपनी चॉइस के मुताबिक आपने इसको टॉप करना है, इसकी गार्निशिंग करनी है। और यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत करीमी और बहुत ही स्मूथ सी करीमी फ्रूट चाट। मैं रेकमेंड भी आपको यही करूँगी कि आप इसको ठंडा ठार सा सर्व करें और मज़े की भी ये तभी लगती है जब ये अच्छी खासी चिल हो। और यहाँ पर हम अपनी करीमी फ्रूट चाट को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी है। और मुझे उम्मीद है इसकी लुक को, इसके टेक्सचर को और इसके करीमीपन को देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये करीमी फ्रूट चाट जो है किस तरह की बनी है। ये वो फ्रूट चाट है जिसके लिए फ्रूट्स की चॉइस आपने अपनी मर्जी के मुताबिक करनी है और जरूरी नहीं है कि आपके पास ढेर सारे फ्रूट्स हों तभी ये चाट बन सकती है। सिंपल, अगर आपके पास सेब और केला भी है तब भी आप इस चाट को बना सकते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।